ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त श्रेया और आज मेरे साथ है काव्या और हम दोनों आज एक बार फिर से लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस पर आधारित है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमने आपके लिए एक नई श्रृंखला का आयोजन किया है ताकि हम टीबी के प्रति आप सभी के बीच में जागरूकता फैला सके। पिछले एपिसोड में हमने आपसे टीबी के स्टिग्मा यानी कि टीबी के मरीजों के साथ भेदभाव के बारे में बात की, जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार लोगों के मन में टीबी को लेकर डर बसा हुआ है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने सन 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का प्रण लिया है, जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभानी है। और हाँ दोस्तों, ये तभी संभव है जब हम सब एक साथ मिलकर ये प्रण लें कि अब हमारे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करेंगे। याद रखिए दोस्तों, अगर आपको टीबी का कोई भी लक्षण नजर आता है तो तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपनी टीबी की जांच करवाएं। दोस्तों, शो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका परिवार, आपका गांव और आपकी पंचायत को सेहतमंद बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, तो आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन। आज टीबी से संबंधित उसके कारण, उसके बचाव, कैसे फैलता है, किन लोगों को क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या इसका इलाज है, शासन स्तर पर इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ये सब प्रोग्राम आज हम आपसे साझा करेंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी एक जो पहले माना जाता था कि देवी प्रकोप है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके द्वारा फैलता है। हमको भारत में इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि विश्व के लगभग 1/3 टीबी के मरीज भारत में हैं। हर वर्ष लगभग 20 लाख लोग टीबी से पीड़ित होते हैं। प्रत्येक 3 मिनट में 2 व्यक्तियों की मृत्यु टीबी से होती है। इस वजह से शासन द्वारा टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है और सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, स्वास्थ्य कर्मियों को इसको ट्रेंड करना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और हम सब के सहयोग से और जन समुदाय का सहयोग लेकर के और हमको इसको ख़त्म करना है। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं आज आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो इसके लक्षण मैं बताऊंगा, उन लक्षणों के आधार पर आपको तुरंत इसका जांच करवाना है और इसका इलाज लंबे समय तक चलता है, इसलिए इलाज को बीच में नहीं छोड़ना है। इसके मुख्य लक्षण हैं 2 सप्ताह या उससे अधिक की लगातार खांसी हो, साथ में बलगम आता हो, हल्का बुखार रहता हो, खास तौर से शाम के समय। साथ ही जो लक्षण हैं वो वजन का घटना, भूख कम लगना और प्रभावित अंग अगर कोई दूसरा है तो उसके लक्षण भी इसमें मिल जाते हैं। आमतौर पर 80% यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़ों की टीबी में बलगम के साथ खांसी होती है और बलगम की जांच से इसके कीटाणु का पता लगाया जाता है और इसकी बीमारी का निदान किया जाता है। ये जीवाणु रोगी के खांसने, छींकने, थूकने से हवा में फैल जाते हैं, सांस द्वारा दूसरे जो आसपास के स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम एक बहुत छोटी सी हाइजीनिक अपनी
वो करके और इसको बचाया जा सकता है। इसके जो जोखिम कारक हैं वो किसी भी टीबी पॉजिटिव मरीज के साथ संपर्क में रहने से ये विटाणु अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। ओवर क्राउडिंग जहाँ होती है वहाँ धूम्रपान एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों को HIV संक्रमण है उनको टीबी होने की ज़्यादा संभावना रहती है, या जब हम HIV संक्रमण होता है तो उनको टीबी से बचाव का खास ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार कुपोषण या बच्चा हो या बड़ा हो, अगर कुपोषित है तो उसको टीबी संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डायबिटीज़ के मरीजों को भी, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, उन सभी लोगों को इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। जो रोगी हमारे प्रतिरोधक दमनकारी दवाओं पर रहते हैं, जैसे कि किसी का ट्रांसप्लांट हुआ हो, कोई लंबे समय से किसी कैंसर की दवाएं ले रहे हों, कार्टिकोस्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हों, ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और ये जीवाणु उन पर अटैक जल्दी कर पाता है। कुछ जो अपने सिलिकोसिस वाली बीमारी हैं, जिसमें सांस के द्वारा कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं, उन लोगों को भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ कारण थे कि जिनमें टीबी के मरीज या टीबी का प्रभाव ज़्यादा होता है। वैसे तो टीबी से कोई भी आयु वर्ग प्रभावित हो सकता है, लेकिन 15 से 45 वर्ष के व्यक्तियों में ये मुख्य रूप से देखा जाता है, जो कि आर्थिक रूप से उत्पादक वर्ग है। तो हम टीबी के संक्रमण को कम करके और अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। लिंग के तरह ये कोई इसमें वो विशेष नहीं देखा गया है, पर यह देखा गया है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होता है। अब इसके कैसे फैलता है? अगर कोई टीबी का मरीज कोई प्रिकॉशन लिए बिना छींकता है, खांसता है, तो वो वातावरण में इसके कीटाणुओं को फैला देता है। तो हमें अपने को ये सावधानी रखनी चाहिए कि हम खांसते या छींकते वक्त अपना रुमाल से, मास्क से, हाथ से इस चीज़ को फैलने से रोकें। इसके अलावा इसके लक्षण जो दूसरे अंग को अगर प्रभावित करता है, मान लो स्किन की भी टीबी होती है, अपने पेट की भी टीबी होती है, अपने लिम्फ नोड्स की टीबी होती है, किडनी की होती है, जननांग की होती है, तो जिस हिसाब से टीबी जिस अंग को प्रभावित करती है उसके लक्षण हमको इसमें दिखने लगते हैं। इसके जांच की सुविधा हर शासकीय अस्पताल पर है। इसमें जो मुख्य रूप से जांच की, अभी तक ये मिथ था कि ये केवल एक्सरे से हम मालूम कर सकते हैं, जबकि ये गलत है। इसके लिए जो बेहतरीन जांच की सुविधा है वो सभी शासकीय सुविधाओं पर निःशुल्क उपलब्ध है। 15 दिन तक की या उससे ज़्यादा की खांसी के साथ बलगम वाली अगर शिकायत है तो निकट के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपने बलगम की जांच कराएं। बलगम के 2 सैंपल दिए जाते हैं, एक जिस दिन आप डॉक्टर से मिलते हैं, जांच करवाते हैं, उस दिन का, और दूसरा बलगम का सैंपल हमको देना पड़ता है दूसरे दिन का सुबह का पहला। ये 2 जांच के सैंपल में अगर अपने को टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं और हमको फेफड़े की टीबी डायग्नोज होती है तो हमको शासन की ओर से निःशुल्क टीबी की दवाएं मिलती हैं, जो कि 6 महीने तक हमको लगातार खानी पड़ती हैं। जो डॉट्स पद्धति इसको बोला जाता है। 6 महीने के इलाज के बाद आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी रोग मुक्त अपन हो सकते हैं, टीबी खत्म की जा सकती। कुछ केसेस जो रेजिस्टेंट टीबी के आते हैं उनके लिए भी सुविधा है कि उनको सेकंड फेज की दवाएं भी वो भी निःशुल्क शासन देता है और पूरे तरीके से इसको टीबी को अपन मुक्त कर सकते हैं। टीबी की दवाओं के सेवन के 1 महीने के अंदर ही उसका जो संक्रमण करने की क्षमता है वो कम होती जाती है। तो इसलिए हम सही समय पर जांच करवा लें और सही समय पर पूरा उपचार लें, तब हम टीबी का उपचार पूरा कर सकते हैं और टीबी मुक्त भारत की जो परिकल्पना शासन द्वारा की गई है उसमें सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जो समाज में एक गलतफहमी है कि टीबी लाइलाज है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये इलाज शुरू करने के 15 दिन के अंदर ही इसकी फैलने की क्षमता कम हो जाती है और समय पर इलाज लिया जाए, समय पर जांच कराई जाए तो 6 महीने के अंदर बिल्कुल रोग मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ये अब टीबी लाइलाज बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि एक बार टीबी संक्रमित होने के बाद मरीज ठीक नहीं होता, ये गलतफहमी है। टीबी रोज का इलाज संभव है। पूर्ण अवधि तक इलाज के बाद रोगी कंप्लीटली ठीक हो जाता है। तो रेडियो दस्तक और शासन के द्वारा जो टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त उज्जैन की परिकल्पना की गई है, आप सबके सहयोग से
हम इस बीमारी से लड़ेंगे और इससे हमारे उज्जैन को टीबी मुक्त करके रहेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। इस पूरे उसमें शासन की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं जांच की, इलाज की, वो तो अपनी जगह हैं ही, पर जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, हमारे रेडियो दस्तक के साथियों का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक हम इसका निराकरण नहीं कर पाएंगे, तो हम सब एक दूसरे का सहयोग करके और इस प्रकार से हम टीबी को मुक्त कर सकते हैं, अपने उज्जैन को टीबी मुक्त किया जा सकता है। साथियों, शासन द्वारा एक टीबी आरोग्य साथी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें टीबी के संबंध में जानकारी के लिए आपको इधर उधर कहीं भी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे टीबी आरोग्य साथी ऐप की मदद से रोग के बारे में तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीबी आरोग्य साथी एक मोबाइल ऐप है जिसे केंद्र सरकार ने जारी किया है। ये क्षय रोगियों की मदद करता है, जिसमें आपको टीबी से संबंधित, उसकी जांच से संबंधित, उसके उपचार से संबंधित सारी जानकारी घर बैठे ही प्राप्त हो सकती है। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं और आप और हम मिलकर के टीबी से लड़ेंगे और टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है उससे मैं शुरू करना चाहती हूँ एक ऐसे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ जिन्होंने न केवल खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन किया, साथ ही टीबी की जंग में भी फतह पाई है। आज वो टीबी की इस लड़ाई में टीबी मुक्त भारत अभियान की राजदूत है और साथ ही एक निक्षय मित्र के तौर पर भी एक अहम भूमिका निभा रही है। अरे वाह श्रेया, मैं सोच रही थी कि जो हमारे पास इतने सारे सवाल आए हैं निक्षय मित्र के बारे में, तो हम आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सुनते हैं दीपा मलिक जी को। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मुझे जो बहुत सौभाग्य महसूस हुआ कि मैंने खुद भी 5 जो लोग हैं नोएडा डिस्ट्रिक्ट के, गौतम बुद्ध नगर के, उनको मैंने अपनाया है। मैं उनकी निक्षय मित्र बनी हूँ। लगातार उनका भोजन और दवाइयों का खर्चा, उसमें मैं अपना योगदान दूंगी। और यही नहीं, सबसे मात्र ये नहीं कि मैंने उनके घर राशन पहुँचा दिया, मैं उनसे स्वयं मिली हूँ और मैंने उनकी तकलीफ को जाना है और मैं लगातार उनसे बातचीत करती रहूँगी, उनका हौसला बढ़ाती रहूँगी, उनको एक अच्छी सोच और एक खुशहाल व्यक्तित्व देने का प्रयत्न करती रहूँगी। तो ये जो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ताकि उनका भी जोश बना रहे। इलाज लंबा चलता है तो आदमी कभी कभी हार जाता है, कभी कभी टूट जाता है। वहाँ पे हमारा दायित्व बनता है कि उसका सहारा बने, उसकी ना कि आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी उसको हम अपनी मदद दें। महीने में एक बार आप 15 तारीख हर महीने की अपने निक्षय मित्र आप बनाइए। अपनी मेहनत से छोटा सा योगदान, मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये सालाना, अगर उसे हम महीनों में तोड़ें तो शायद आज का युवा अगर एक पिज़्ज़ा या एक फास्ट फूड की दुकान की विजिट या बाज़ार से खरीदी कोल्ड कॉफ़ी अगर 1 या 2 भी कम कर दे, तो महीने में वो खर्चा निकाल के किसी एक टीबी पेशेंट को मदद दे सकते हैं, एक अच्छा सामाजिक कार्य कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट टीबी मुक्त भारत के जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे आप टीबी के जो काउंटर्स हैं, जहाँ पे आपको अवेयरनेस है, टीबी चैंपियंस हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, आप भी निक्षय मित्र बन सकते हैं और मात्र इतने से योगदान से आप भी एक अच्छा समाज का कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक, जो निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत नियुक्त है। दीपा जी पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित थे। इन्होंने खुद निक्षय मित्र के रूप में 5 क्षय रोगियों को गोद लिया है। श्रेया, इनकी खुद की कहानी बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन आज तो इनकी बातों ने मुझे इतना मूव किया है कि मैं आज ही निक्षय मित्र पोर्टल पर रजिस्टर करूंगी और कम से कम 2 टीबी मरीजों को अपनाऊंगी। और हाँ काव्या, मैं भी इस मुहिम में जुड़ूंगी। और तुम्हें पता है, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने भी टीबी के कई मरीजों को गोद लिया है। श्रेया, क्यों ना आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को निक्षय मित्र के बारे में विस्तार से बताएं।
थोड़ी और जानकारी देने से हमारी तरह बहुत से लोग निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। क्यों नहीं काव्या। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन 2025 में देश से टीबी रोग से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर काम कर रही है। उसमें से एक उपाय है जिसमें सरकार आपको निक्षय मित्र बनने का मौका दे रही है। निक्षय मित्र योजना एक तरह से क्षय यानी टीबी रोग से पीड़ित लोगों को गोद लेने की योजना है। इस योजना के तहत कोई भी स्वयंसेवी संस्था, औद्योगिक इकाई या संगठन, राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति भी टीबी के मरीज को गोद ले सकेगा ताकि वो उसका प्रॉपर इलाज करा सके। मतलब सिंपल है, कोई भी व्यक्ति टीबी रोगी को गोद लेकर उनकी सेवा कर सकता है। इसका मतलब कि टीबी रोगियों के लिए सामुदायिक सहायता और सामाजिक समर्थन के लिए निक्षय मित्र कार्यक्रम शुरू किया गया। ऐसा कई बार होता है कि जैसे कि हम जैसा कोई साधारण व्यक्ति टीबी रोगियों की देखभाल करना चाहता है तो उसे पता नहीं होता कि वो क्या करे। बिल्कुल सही कहा काव्या। कई बार हम कुछ दान करना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि किसकी मदद करें और कैसे। इस योजना के अंतर्गत हम किसी एक या अधिक टीबी के मरीज को गोद ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुहिम में कोई भी जुड़ सकता है। इस पहल के तहत व्यक्ति, संगठन, कॉरपोरेट, सहकारी संगठन, निर्वाचित नेता और गैर सरकारी संगठन इत्यादि टीबी से पीड़ित व्यक्तियों को अपनाकर उन्हें सहायता प्रदान कर सकते हैं, उन्हें गोद ले सकते हैं। इस सहायता से उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सकती है और साथ ही उन्हें कोई व्यावसायिक कौशल भी सिखा सकते हैं। टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें भोजन, पोषण, आजीविका के स्तर पर जरूरी मदद उपलब्ध करा सकते हैं। लोग सामाजिक दायित्व के तहत मरीजों के इलाज और खान पान का खर्च उठा सकेंगे। लेकिन काव्या, ये कितने दिन तक की योजना होती है? मेरा मतलब है कि ये सहयोग कितने समय तक देना होता है? श्रेया, बहुत सही सवाल है तुम्हारा। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि निक्षय मित्र सहायता की अवधि 6 महीने से 3 वर्ष तक चुनी जा सकती है। इसके साथ ही आपको जानकर गर्व होगा कि देश में वर्तमान में इलाज कर रहे 66% से अधिक टीबी रोगियों ने इस अभियान के तहत गोद लेने के लिए अपनी सहमति दी है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। निक्षय मित्र बनने के लिए तो बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन टीबी के मरीजों को भी खुलकर सामने आना होगा और इस सुविधा का लाभ उठाना होगा। निक्षय मित्र के लिए अपनी स्वीकृति देनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी टीबी के रोगी को जानते हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें इस योजना के बारे में बताएं, जिससे कि वो भी अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी स्वीकृति दे सके। तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं में भी जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता हो रही होगी। तो दोस्तों, प्लीज अपने दोनों काम करिए। निक्षय मित्र तो बनाए ही, साथ ही साथ टीबी के मरीजों को भी इस योजना के बारे में बताएं। अच्छा श्रेया, मुझे एक बात बताओ कि आखिर निक्षय मित्र बनाने की क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल काव्या, मैं तुम्हें बताती हूँ। दोस्तों, इसके लिए आपको निक्षय पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। निक्षय राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के तहत टीबी नियंत्रण के लिए वेब इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये केंद्रीय टीबी डिवीजन CTD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा मेंटेन और डेवलप किया जाता है। ये टीबी के खिलाफ लड़ाई में समाज की भागीदारी बढ़ाने का एक शानदार तरीका दिखाई देता है। श्रेया, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। निक्षय मित्र मिलने से टीबी रोगियों का हौसला बढ़ जाता होगा। जब उन्हें यह पता लगता है कि परिवार के अलावा भी ऐसे लोग समाज में हैं जो उनकी परवाह करते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता करते हैं, उनकी दवा के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी। उनका मनोबल भी बढ़ेगा। बिल्कुल काव्या, लेकिन दोस्तों याद रखें कि निक्षय मित्र योजना की पूरी प्रक्रिया मरीजों की सहमति पर आधारित होगी। निक्षय मित्र योजना के तहत सामुदायिक सहयोग से इच्छुक मरीजों से सहमति प्राप्त की जाती है। श्रेया, आज तुमने बहुत ही जरूरी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि आज ही निक्षय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लूं।
श्रेया, क्या तुम मुझे और हमारे श्रोताओं को बताओगी कि हम निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल काव्या, निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आप www.nikshay.in पर जाकर टीबी रोगियों की सहायता के लिए जन भागीदारी पर क्लिक करके communitysupport.nikshay.in पर जाएं। उसके बाद प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान पर क्लिक करें और फिर आपको 3 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से पहले वाले विकल्प को क्लिक करने से आपको देश भर के ब्लॉक स्तर पर टीबी रोगियों और निक्षय मित्रों की जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, दूसरे विकल्प पर आपको टीबी रोगियों के चयन करने में सहायता मिलेगी और तीसरे विकल्प से आप निक्षय मित्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप बतौर निक्षय मित्र का रजिस्ट्रेशन स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही बुनियादी जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर और निक्षय मित्र की किस कैटेगरी से आप आते हैं, ये सब जानकारी देनी होती है। श्रेया, आज तुमने बहुत ही जरूरी जानकारी दी है। मैं सोचती थी कि टीबी के मरीज की देखभाल केवल घर वाले ही कर सकते हैं, लेकिन आज पता चला कि निक्षय मित्र बनकर हम उन सभी लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको हमारी जरूरत है, लेकिन वह हमें नहीं जानते। बिल्कुल काव्या, हमने कोविड के दौरान तो ऐसे बहुत से वॉरियर और चैंपियन की कहानी सुनी थी, जिन्होंने अनजान व्यक्तियों को खाना खिलाया, उनके इलाज में मदद की। लेकिन ऐसा भाईचारा हम टीबी के लिए भी दिखा सकते हैं और इसकी डिटेल हमें आज पता चली है। और हाँ दोस्तों, रेडियो दस्तक भी टीबी पर इस प्रसारण के माध्यम से टीबी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को सरकार की इस मुहिम और योजनाओं के बारे में अवगत करा रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने काव्या, पर मुझे एक बात और बताओ, क्या एक व्यक्ति केवल एक ही राज्य में सेवा प्रदान कर सकता है? इसके बारे में हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर आप एक ही राज्य में या फिर एक से ज्यादा जिलों में सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो उसका विकल्प भी आपके पास मौजूद है। आप एक से ज्यादा राज्यों में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं और टीबी रोगियों की देखभाल कर सकते हैं। मुझे आप सभी को यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि निक्षय मित्रों की भागीदारी को सराहते हुए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निक्षय मित्रों को सम्मानित करने के लिए एक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में मौजूद टीबी के 87 रोगियों में से 15 रोगियों को गोद लेंगे। और हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पोषण और टीबी का बहुत ही गहरा संबंध है। अच्छे और पौष्टिक आहार का ही सेवन करके टीबी को हराया जा सकता है। कुपोषण से द्वितीयक प्रतिरक्षण क्षमता की कमी हो सकती है, जो कि रोगी की संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। तपेदिक के रोगियों में ये भूख में कमी, पोषक तत्वों की खराबी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की खराबी और परिवर्तित चयापचय को बर्बाद कर देता है। साथ ही प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी से तपेदिक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये पाया गया है कि कुपोषित तपेदिक के रोगियों को ठीक होने में देर लगती है और अच्छी तरह से पोषित रोगियों की तुलना में उनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है। दोस्तों, टीबी से लड़ने में दवा के अलावा पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी जरूरी है। टीबी से ग्रसित कई लोग पौष्टिक भोजन के अभाव के कारण जल्दी ठीक नहीं हो पाते। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की, जिसमें टीबी के मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, टीबी की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण है पौष्टिक आहार। टीबी के मरीजों का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए और अक्सर उन्हें ऐसा खाना दिया जाना चाहिए जो आसानी से पचाया जा सके और पौष्टिक हो। दोस्तों, जब हम खान पान की बात कर ही रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि टीबी के रोगियों को खाने में हरी पत्तेदार और फली वाली सब्जियां जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को आयरन और विटामिन मिलता है। दोस्तों, याद रखिए कि अगर आप अपनी सेहत से समझौता करेंगे तो टीबी आपको भी जकड़ सकता है। पौष्टिक आहार लें और टीबी से बचें। और हाँ दोस्तों, सरकार ने देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह से निशुल्क कर दिया है। यदि आपको कोई संदेह है तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800
116666 पर कॉल करने में बिल्कुल भी संकोच न करें और पता करें कि आपके लिए सबसे निकटतम केंद्र कहां पर है। साथ ही मैं अपने श्रोताओं को यह भी बताना चाहूंगी कि आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले में सरकारी और निजी क्षेत्र के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर जा सकते हैं। आप उन स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यक्तियों के नाम और संपर्क नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि टीबी के रोगियों को हमारे साथ की अधिक आवश्यकता है। उनका मनोबल बढ़ाइए और हमारा साथ दीजिए हमारी इस नई श्रृंखला द टीबी चैलेंज में। याद रखिए, टीबी से डरना नहीं, टीबी से लड़ना हमारा उद्देश्य है। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम द टीबी चैलेंज, जिसमें कोई भी बीमारी को आपको हल्के में नहीं लेना है और जरा सी भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वो बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज आपने टीबी से जुड़ी सभी जानकारियों को ध्यान से सुना होगा। और दोस्तों, अगर टीबी के संबंध में आपको कोई भी समस्या है या आपके परिचित या परिवारजन को कोई समस्या है, तो आप उन्हें भी ये सभी जानकारियों से अवगत करा सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वो थोड़ी सी भी लापरवाही न बरते और अपनी बीमारी का सही ढंग से इलाज करवाए। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम द टीबी चैलेंज के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे टीबी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।